हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अगर आप शेयर मार्केट में है, अगर आप कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक्स हो गया, तो उसमें क्या है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए कि जो स्टॉक का जो मान के चलिए कोई भी कंपनी का स्टॉक है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका कंपनी का डेप्थ क्या है, रिवेन्यू क्या है, ये सब बहुत तरह का चीज़ें होता है। तो उसको आपको देखना चाहिए, उसका बैलेंस शीट कैसा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, ये सब आपको देखना पड़ता है। समझ गए? ये नहीं कि जहाँ तहाँ से कोई भी कंपनी का स्टॉक उठाए और लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी में, कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका स्टॉक्स में, या फिर फ्यूचर में कोई भी स्टॉक का आप फ्यूचर में बाई कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या आपको देखना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। समझ गए? तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान के चलिए कि आप कोई भी कंपनी का स्टॉक में क्या कर उसका शेयर बाय कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना, कि यूँ नहीं कि आप ऐसा ही बाय कर लिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। क्लियर शब्दों में मैं आपको बताऊंगा एकदम, कि जैसे कोई 4-5 क्लास में बच्चा रहेगा ना, तो वो भी एकदम सिंपल समझ जाएगा। समझ गए? तो देखिए, पहले फंडामेंटल का हम लोग समझते हैं। ठीक है, फंडामेंटल का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उतना अच्छा से इसमें लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो असली वैल्यू है, मान के चलिए फंडामेंटल ऐसे हम लोग करें, तो मान के चलिए ये कोई कंपनी है। ठीक है, मान के चलिए ये कोई कंपनी ए नाम का, ये हो गया क्या, कोई कंपनी। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपनी, इसका असली वैल्यू, इसका जो असली वैल्यू मतलब हो गया आपको इंट्रेंसिक वैल्यू। इसका जो असली वैल्यू हो गया, ये जो कंपनी है ए नाम का, इसका असली वैल्यू या फिर इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये स्ट्रांग है कंपनी का या फिर वीक है। मतलब ये जो कंपनी है ए नाम का, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब ये आपका क्या है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। यही ना हो सकता है, या फिर मीडियम हो सकता है, यही चीज़ होगा ना आपका। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंपनी है, मान के चलिए आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मतलब कोई भी कंपनी का स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, मान के चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, या फिर फ्यूचर में मान के चलिए अगर करते कोई स्टॉक का फ्यूचर में बाय करते, तो आप हार्डली 1 से 2 महीने या 3 महीना करते, लेकिन उसमें भी आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक का फ्यूचर में लगा दिए तो जानबे करते फ्यूचर में कितना तेज़ी से आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों में काम करता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आप दोनों मतलब ये चीज़ दोनों मतलब आपको आना चाहिए। कोई भी मतलब किसी में आप इन्वेस्ट करें, मतलब सीधी सी मतलब बात है। समझ गए? तो देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है। मान के चलिए ए नाम का जो कंपनी है, इसमें इसका अगर आप शेयर आप बाय कर रहे हैं, तो आप बाय कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट के लिए आप बाय कर रहे हैं ना। आप बाय कर रहे हैं किसके लिए, कि मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, उसी के लिए बाय करें। तो देखिए किसी कंपनी में क्या क्या देखा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक कंपनी है, आप इसका स्टॉक है, मतलब मान के चलिए, तो इसका आप क्या करें, शेयर बाय कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए कंपनी का पहले प्रॉफिट और लॉस देखिए। कंपनी का सबसे पहले देखिए प्रॉफिट और लॉस देखिए, कि वो कंपनी, देखिएगा कंपनी अपना क्वार्टरली भी निकालता है, फाइनेंशियल भी निकालता है रिजल्ट। ठीक है, देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है, और क्या आता है उसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी आता है। समझ गए? तो उसमें कंपनी अपना सब डाटा शो करता है कि वो प्रॉफिट में है कि क्या है, नहीं है, उसका मार्जिन कितना घटा बढ़ा, डेप्थ क्या है, टोटल मतलब बैलेंस शीट मतलब वो निकालता है, मतलब आता है उसका। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है किसी भी कंपनी का, और आपको उसका फाइनेंशियल भी आता है। ठीक है, तो देखिए कंपनी का उसमें आपको देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है और उसका लॉस, वो आपको देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में आखिर चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट कितना क्वार्टरली में किया और फाइनेंशियल में कितना किया, और लॉस अगर किया है कंपनी तो ये फाइनेंशियल में कितना किया और क्वार्टरली में कितना किया। कभी देखिएगा क्वार्टरली में अच्छा होगा, फाइनेंशियल में गड़बड़ा जाएगा, कभी फाइनेंशियल में अच्छा करेगा, क्वार्टरली में गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? तो ऐसा होता है। फिर देखना होता है आपको कंपनी का जो रेवेन्यू है, ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखना पड़ता है आपको। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखना पड़ता है।
कि वो कैसा है। उसके बाद देखना पड़ता है कि आपको बैलेंस शीट देखना पड़ता है कंपनी का। समझ गए? कंपनी का अगर किसी, मान के चलिए मैंने पहले ही बताया कि ये कोई कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको ये सब देखना है, इसका कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखना है, रिवेन्यू ग्रोथ देखना है, बैलेंस शीट देखना है। तो उसमें देखना है कि आपको क्या देखना है, बैलेंस शीट के बाद डेप्थ कितना है उसमें। समझ गए? बैलेंस शीट के बाद उसमें क्या देखना है आपको कि कंपनी में डेप्थ कितना है, मतलब लोन कितना है, वो बैंक से कितना लोन लिया है या फिर अदर पार्टी से या किसी से भी कितना उस पर लोन चल रहा है। समझ गए? मान के चलिए कंपनी का बहुत ज़्यादा लोन होगा, तो क्या होगा, लोन ही भरते 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 कंपनी बैठ जाएगा या उतना वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट देखना है, फिर आपको डेप्ट कितना है, मतलब कर्ज कितना है, लोन कितना कंपनी पे चल रहा है। फिर उसमें देखना है आपको मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, कंपनी को जो मैनेज करता है उसका क्वालिटी कैसा है। समझ गए? फिर आपको उसमें देखना रहता है इंडस्ट्रीज का जो फ्यूचर है। मान के चलिए कोई कंपनी है, मान के चलिए ये टेक्सटाइल कंपनी, तो आपको देखना है कि ये जो कंपनी है इसका जो फ्यूचर में टेक्सटाइल है, तो मतलब किस टाइप का मतलब ये चल सकता है। मान के चलिए फ्यूचर में, मान के चलिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉटन बंद होने वाला है, मान के चलिए ऐसे तो बंद नहीं होगा, लेकिन कॉटन बंद होने वाला है, और ये कॉटन का ही मतलब कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपको लग रहा है कि ना कंपनी का तो कॉटन का ये इन फ्यूचर बंद होने वाला है या सरकार कदम उठा रही, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले वो देखना है कि क्या हम क्या करती है, इसका फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है। क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए लॉन्ग टाइम के लिए ही कर रहे हैं, मान के चलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, लॉन्ग टाइम के लिए मान के ही चल रहे हैं। लॉन्ग टाइम में आपको 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 5 साल भी हो सकता है। ठीक है? तो आपको उसका क्या करना है, इंडस्ट्रीज का फ्यूचर भी देखना है इसमें। समझ गए? फिर कंपनी का देखिए क्या देखना होता है, फिर देखिए फिर कंपनी का देखना रहता है क्या, पी ई रेशियो। समझे? कंपनी का पीई रेशियो देखना पड़ता है। समझे? कंपनी का पी रेशियो देखना पड़ता है। फिर ईपीएस देखना पड़ता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ईपीएस देखना पड़ता है कंपनी का। फिर आपको आरओई देखना पड़ता है, आर ओ ई देखना पड़ता है। फिर रोस देखना पड़ता है, आर ओ सी ई। देखिए अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए तो आप 20 स्टॉक में सिलेक्ट कीजिए, 20 स्टॉक में 1 लाख रुपया है, तो 20 स्टॉक में आप सिलेक्ट कीजिए, 20 स्टॉक में, और सब में एकदम सेम अमाउंट डालिए। हो सकता है आपका 20 स्टॉक में 10 स्टॉक परफॉर्म करे, 10 स्टॉक ना करे। समझ गए? तो किसी भी स्टॉक में पूरा पैसा एकदम नहीं लगाना चाहिए, और सब वो भी अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहिए। कोई टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर आपको मोटर व्हीकल्स वाला हो गया, मतलब हर एक, सोलर में हो गया, सब में मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लगाना चाहिए। समझ गए? तो मैंने आपको बताया कि कंपनी में किसी में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए खास तौर पे, तो कंपनी में आपको ये सब देखना पड़ता है। समझ गए? ये आपको लॉन्ग टर्म का जो मैंने बताया हूँ इतना, ये आपको लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बताया हूँ। समझ गए? हो सकता है कि आपका जो टारगेट है, हो सकता है ये आपको कंपनी बहुत ही अच्छा हो, तो सकता है आपको टारगेट या आपने जितना सोचा था आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है 2-3 महीने में मिल जाए, 4 महीने में मिल जाए। समझ गए? यार आप फ्यूचर में भी स्टॉक में किसी में सोच रहे ट्रेडिंग करने का, उसमें भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उसके लिए भी सब आपको देखना पड़ता है। समझ गए? लेकिन ये मेनली जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया हूँ। ठीक है? अब देखिए, अब इसमें क्या लगता है, टाइम। समझ गए? अब इसमें टाइम लगेगा। आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए मान के लगाया, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा किया, तो हो सकता है 2-3-4-5-6 महीने आपको प्रॉफिट दे, आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है? या तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुक करे, कुछ को आपने होल्ड कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है ना, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म का मतलब सोच के लगाए, तो आपको लॉन्ग टर्म तक का मतलब मान के चलना है कि मैंने इन्वेस्ट किया, तो उसमें आपको फिर ध्यान नहीं देना है। बस कंपनी का जो मैंने इतना एनालिसिस बताया वो आपको आना चाहिए करना। समझ गए? तो ही कंपनी में, किसी भी कंपनी का स्टॉक में आपको उसका शेयर को बाय करना चाहिए। समझ गए? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। समझ गए? शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि आपने लगाया, हो सकता है 10-15 दिन में क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। समझ गए? ऐसा भी होता है कि आपने लगाया और तुरंत देखिएगा नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो आपको लॉस होगा। लेकिन आपने जो लगाया है कोई भी स्टॉक में, आपने एनालिसिस करके लगाया और कंपनी अच्छा है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा वो।
समझ गए। भले वो थोड़ा नीचे आए लेकिन लॉन्ग टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊपर ही जाएगा। अगर कंपनी अगर अच्छा है तो जाएगा। अगर कंपनी फालतू है, डेप्ट बहुत ज़्यादा है, समझ गया, डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया, उसका रिवेन्यू वगैरह ठीक नहीं है, प्रॉफिट में उतना नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसका मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक नहीं है तो क्या होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो यही सब तो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ये सबको देख के लगाना है, समझे। तो वहीं लॉन्ग टर्म में इसमें आपको इन्वेस्ट में पैसा बनेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ गए। अब इंट्री और एग्जिट आप पे डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ पे लिया है, समझे। आप पे डिपेंड करता, हो सकता है कि स्टॉक बहुत ऊपर हो, हालांकि बहुत अच्छा कंपनी का स्टॉक है ये, लेकिन ये मान के चलिए अगर बहुत ऊपर है ये, तो आपने यहाँ फिर बाय कर लिया ऊपर में तो फिर क्या होगा, ऊपर में अब मान लीजिए यहाँ कोई बाय किया होगा, वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा तो आ जाएगा यहाँ, तो आपको यहाँ से यहाँ फिर लॉस दिखने लगेगा इस एरिया में। ठीक है, अगर आपने नीचे में बाय किया तो आपको भी यहाँ क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। आप भी हो सकते हैं अपनी प्रॉफिट बुक करें, हो सकता है अगर आप छोड़ दें, ये हो सकता है कि यहाँ आपने बाय किया, हो सकता है यहीं से और ऊपर चला जाए, भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका और एग्जिट एंट्री और एग्जिट ये बहुत मायने रखता है कि आपने कहाँ पे किस टाइम पे बाय किया है, समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या, वो तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस में ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। इसमें देखिए प्राइस मतलब चार्ट और वॉल्यूम देखकर मूवमेंट का मतलब फ्यूचर में प्राइस का आइडिया लगाना पड़ता है, समझ गए। प्राइस में देखिएगा, चार्ट में आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा जो मैं बताया होगा, 1 मिनट इसका। हम्म, 1 मिनट गाइज। देखिए मैं इसमें जा रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। का चार्ट देखिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका तो हटाओ। अब देखिए ये कोई स्टॉक का चार्ट लगा हुआ है, ये समझ गया। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको इसमें ही करना है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे ही होता है, इसमें है ना, ये चार्ट है, ये स्टॉक का चार्ट लगा हुआ है, ये बहुत सारे स्टॉक है, आपको पता है करीब करीब 5,500 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, समझ गए, 5,500 कंपनी। तो आप उसमें से कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिसमें जो कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आप क्या करना है आपको, ये तो हो गया चार्ट, कोई भी कंपनी का स्टॉक का ये चार्ट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे है, मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। हम लोगों ने क्या पहले सीखा, हम लोगों ने अभी फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी में क्या क्या देखना पड़ता है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि अगर आपको करना है तो चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म में भी काम आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म उतना मायने नहीं रखता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए तो चार्ट आ गया ना, अब इसमें क्या देखना है, देखिए देखिए ये तो चार्ट है, ठीक है। अब ये चार्ट में क्या देखना रहता है, देखिए ये हो गया कैंडल स्टिक चार्ट, इसको बोलता है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं ये सब क्या है, चार्ट, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें क्या देखना है आपको, प्राइस का चार्ट और वॉल्यूम, यहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है, समझ गए, अभी मैंने नहीं लगाया हूँ, वो रहता है, उसमें आपको क्या रहता है, इंडिकेटर, मतलब प्राइस का चार्ट और वॉल्यूम देख करके, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है रहता है, तो क्या रहता है कि जहाँ पे ज़्यादा बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल मान लीजिए होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, भीड़ टाइप का हो जाएगा, तो वहीं पे पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बाय और सेल हो रहा है, ठीक है। तो आपको उससे आइडिया लगता है कि उसका फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट क्या हो सकता है, मतलब फ्यूचर में उसका प्राइस का मूवमेंट क्या हो सकता है, समझ गए। कहीं भी मान के चलिए, इसी जगह मान के चलिए बहुत बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो बाय सेल यहाँ यानी क्या होगा, या तो यहाँ से प्राइस ऊपर ही निकलेगा, नहीं तो यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा, ये चीज़ होगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बाय सेल हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको एक तरह का आइडिया लगता है, समझ गए। अब देखिए इसमें तो कुछ इंडिकेटर्स होता है, समझ गए। अब इंडिकेटर्स कहाँ रहता है, ये देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट में देख के कोई फ़ायदा नहीं है,
आप 1 डे देखिए, 1 वीक देखिए, 1 मंथ देखिए, समझ गए? क्योंकि 1 डे में आपको कुछ और चार्ट दिखेगा, 1 वीक में जाइएगा तो कुछ और चार्ट दिखेगा, समझ गए? 1 वीक में, क्योंकि एक एक कैंडल 1 वीक का बनता है, और 1 डे में क्या बनता है, एक कैंडल 1 डे का बनता है, और 1 मंथ में एक कैंडल 1 मंथ का बनेगा, समझ गए? जैसे ये आपको ये बना कब, 1 जनवरी, ये देख सकते कब बनेगा, 1 दिसंबर का है, मतलब 1 मंथ में बन रहा है, देखिए ये 3 नवंबर, 1 अक्टूबर, और सही बनता है, समझ गए? तो अगर आप 1 मंथ का भी चार्ट लगा के देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, मंथ वाइज मंथ देख सकते, ऊपर ही जा रहा है, देख सकते हैं। 2017-18 से देखिए, देखिए कहाँ चला गया, ये देखिए, अगर आपने 2018 में करीब अक्टूबर में इसका प्राइस कितना था, 469 के, मतलब 70 के आसपास मान के चलिए, ठीक है? 470 से ही हाई कहाँ गया, 1692 करीब, कितना गुना आपका पैसा हो गया, सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल कहाँ पे है, 1400 के आसपास में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये क्या आपने किया, ये आपका चार्ट कब का था, ये आपका यहाँ पे था 2017-18 के आसपास था ये, देखिए, देखिए 17-18 के आसपास था, यानी ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसी में ये सब देखना पड़ता है, तो इसमें से आपको कुछ हो जाता है, इंडिकेटर हो जाता है। ये मंथ का है, मैं डे में ही कर देता हूँ, डे वाइज भी देख सकते हैं, डे वाइज इसका क्या रहा है, गिरा है, उठा है, टोटल दिख जाता है आपको, डे वाइज भी, समझे? टोटल दिख जाएगा यहाँ से, देखिए डे वाइज। अब इसमें कुछ इंडिकेटर्स रहता है, ये देखिए, आपको इंडिकेटर्स क्या क्या, मतलब कुछ आपको क्या करता है, ये ट्रेंड बताने में मदद करता है। 100% कुछ नहीं होता, बस आपको ट्रेंड मतलब समझने में मदद करता है, कोई भी इंडिकेटर का भरोसा नहीं रहना चाहिए, ये आपको सिर्फ एक ट्रेंड बताता है, समझ गए? अब इसमें क्या क्या रहता है, देखिए कि ये एक रहता है RSI रहता है, ये आप सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, RSI देखिए एक आ जाएगा, समझ गए? RSI आ गया इसमें, फिर एक है MACD है, ठीक है, MACD है। मैं ये सब टोटल का क्या काम है टोटल बता चुका हूँ, मैं इसलिए डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। फिर मूविंग एवरेज हो जाता है आपको, फिर बॉलिंजर बैंड हो जाता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो भी इंडिकेटर है, ये 100% कुछ नहीं रहता, बस आपको एक ट्रेंड समझने में मदद करता है, समझ गए? और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर आपको तो आना चाहिए क्या, मेन, सबसे मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पे, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको आना ही चाहिए। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको वो भी लगाना नहीं आता है ना। यहाँ पे आप जाइएगा पिविट, यहाँ से पिविट जाइएगा ना, पिविट पॉइंट पे, तो ये अगर आप लगा दीजिएगा, मैं एग्जांपल चलिए एक ठो लगा ही देता हूँ आपको, देखिए तो आपको टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा कि कहाँ पे सपोर्ट था, कहाँ पे रेजिस्टेंस था, देख सकते हैं H2 यहाँ पे सपोर्ट 2, मतलब सपोर्ट 2, यहाँ पे क्या है सपोर्ट 1, उसके आगे देखिए रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, मतलब 5 को आपको दिख जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस करके। ये डे करके डे में है, दूसरा में वीक में जाएगा तो वीक में भी आपको बनता दिखेगा, समझ गए? लेकिन आप यही इसका वीक में देख रहे हैं तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आप देख रहे हैं S1 पास है, देखिए ये 1300 कितना पे है, 37 पास है, ये आपको वीक का में हो गया। मंथ में जाइएगा कुछ और दिखेगा, 15 मिनट दिखेगा कुछ और दिखेगा, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मेन हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेन कि कहाँ से ये उठ सकता है। हो सकता है आपने रेजिस्टेंस पास से ही बाय कर लिया हो, उसका स्टॉक का प्राइस मतलब शेयर बाय कर लिया, हो सकता है कि सब ये रेजिस्टेंस पास से क्या होगा, यहाँ से फिर चांस है कि नीचे आने का, अगर हम ब्रेक कर दिया तो फिर रेजिस्टेंस ऊपर और चला जाएगा, और अगर हम सपोर्ट पास बाई किया तो यहाँ से क्या रहता है, चांस रहता है ऊपर जाने का, समझ गए? तो ऐसा ही रहता है, इसमें आपको ये सब देखना पड़ता है, समझ गए? तो ये सब जो है आप शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग के पर्पज से भी, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया, या फंडामेंटल एनालिसिस, समझ गए? तो उसमें क्या है, यही कि अगर आपने इंट्राडे में लिया है तो आपको इसमें फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, इंट्री एग्जिट, क्योंकि इंट्राडे में आपको सेम डे में एग्जिट करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 20 दिन तक आप इसको मतलब ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं, आपका डायरेक्शन में जो हो अपना, तो ऐसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको जो भी हो, समझ गए? तो फंडामेंटल में आपको क्या रहता है, कंपनी का वैल्यू वगैरह ये सब देखना पड़ता है, फिर टेक्निकल में आपको प्राइस का मूवमेंट देखना पड़ता है, समझ गए? इसमें क्या है, फंडामेंटल में अगर लॉन्ग टर्म के लिए करें तो इसे आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया पहले स्टार्टिंग में, समझ गए? उसका फिर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना पड़ता है, चार्ट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स तो मान के चलिए आप प्रायोरिटी में रख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर्स रहता है तो आपको उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, समझ गए? 100% कुछ नहीं होता, बस आपको एक ट्रेंड समझने में मदद करता है, समझ गए? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइमिंग पे आप एंट्री ले रहे हैं, समझ गए? टाइमिंग सही नहीं रहेगा तो समझिए कि
टाइमिंग सही नहीं रहा तो आपने हो सकता है कि रेजिस्टेंस पास से बाय कर लिया, फिर रेजिस्टेंस से जानते हैं मार्केट नीचे आ जाता है। मार्केट नीचे आएगा मतलब क्या, कोई स्टॉक भी नीचे आ सकता है, समझ गए। तो वही होता है, आपको अपना रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि जैसे आपने इसमें 10,000 रुपये लगा दिया, 10,000, तो आपको इसमें ऐसे देना पड़ेगा कि इतना लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा, 500 हो गया या 1000 हो गया, समझ गए। यानी कितना भी हो गया आपको उस अनुसार लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, समझ गए। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इसी के बेस पर आप कोई सा भी स्टॉक या शेयर में मतलब हो गया या फिर ट्रेडिंग में, इसी के बेस पे मतलब स्ट्रेटजी के साथ इसमें आप बाय कर सकते हैं, समझ गए। समझ गए कि नहीं समझे, कमेंट्स करके बताइए आप लोग, समझे। फंडामेंटल से क्या होता है ना, कंपनी का स्ट्रांग मतलब आपको, कंपनी को स्ट्रांग मतलब जो पार्ट है या फिर वीक पार्ट है, वो क्या होता है आपको पता चलता है फंडामेंटल से, समझ गए। फंडामेंटल से आप उसका टोटल देखते हैं ना, रेवेन्यू है, डेप्ट है, क्वार्टरली फाइनेंशियल टोटल जो देता है, आर ई आपको हो गया, आर वही हो गया, रोश हो गया, ईपीएस हो गया, बैलेंस शीट, डेप्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, फिर आपको फ्यूचर में कैसा क्या रहेगा, रिवेन्यू, ये सब क्या है, ये सब आप देखते हैं ना लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और इंडिकेटर तो आप मैंडेटरी रख भी सकते हैं, नहीं भी, वो आप पे डिपेंड करता है, कौन कैंडल कैसे कहाँ बन रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, समझ गए। कि ये कैंडल बनने से यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट पे कौन कैंडल बन रहा है, रेजिस्टेंस पे कौन बन रहा है, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब हो गया क्या, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसी के बेस पर पे मतलब क्या होता है, देख करके ट्रेड लिया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, समझ गए। तो आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से कोई सा भी जा करके सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए, यहाँ से किसी में भी, समझ गए। बहुत सारा है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको एडिकेशनली तौर पे बताया हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहा है और ना ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।